जैसा कि आप सब जानते हैं, 2 दिन से लोकसभा और राज्यसभा दोनों नहीं चल पाए हैं। जो सुरक्षा चूक हुआ 13 तारीख को, उसके बाद हमने लोकसभा में और राज्यसभा में गृह मंत्री से एक बयान मांगा था। लगातार कल यानी कि 14 तारीख और आज 15 तारीख को दोनों सदनों में इंडिया गठबंधन के सारे पार्टियां ने एक ही मांग की कि गृहमंत्री सदन में आए और बयान दें। उस पर कुछ सवाल उठेंगे, 1-2 घंटे के लिए बहस होगी, उसके बाद सदन की कार्रवाई चलेगी। ये मांग, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हमेशा जब ऐसे घटना घटते हैं, जो मंत्री से संबंधित हैं उस पर बयान देते हैं, और खास तौर से जब पार्लियामेंट का सत्र चल रहा है। एक संसदीय परंपरा रही है कि मंत्री संसद के अंदर बयान देते हैं, पर हमारे गृह मंत्री इतने बड़े अहंकारी हैं कि वो टीवी चैनल में जाते हैं, कल शाम को विस्तार से बात करते हैं इस घटना के बारे में, पर वही बात वो संसद के अंदर बोलने के लिए तैयार नहीं है। हमारे सांसदों ने स्पीकर साहब से लोकसभा में और इंडिया के सांसदों ने राज्यसभा में चेयरमैन साहब से लिखित में मांग की है कि गृहमंत्री आए, बयान दें, कुछ सवाल उठेगा, उस पर कुछ चर्चा होगी और सदन की कार्रवाई चलती रहेगी। पर सरकार ने इसको माना नहीं है 2 दिन से, और यही कारण है, एकमात्र कारण है कि 14 तारीख को और 15 तारीख को दोनों दिन लोकसभा और राज्यसभा स्थगित करना पड़ा। कोई कार्रवाई नहीं हो पाई, कोई चर्चा नहीं हो पाई, कोई जीरो आवर मेंशन नहीं हो पाया, कोई बिल नहीं ले पाए। तो ये बड़ी अजीब सी बात है कि हमारे देश के गृहमंत्री, प्रधानमंत्री से तो हमें ज़्यादा उम्मीद नहीं है क्योंकि वो संसद में आते ही नहीं हैं, पर गृह मंत्री जिसका मंत्रालय इससे जुड़ा हुआ है, गृह मंत्री कल टीवी चैनल में जाते हैं और इंटरव्यू में इसके बारे में बहुत बड़ी बड़ी लंबी चौड़ी बातें करते हैं। वही बात वो संसद में रखने के लिए तैयार नहीं है। मैं समझता हूं उनके लिए जो बीजेपी सांसद की भूमिका है, प्रताप सिम्हा मैसूरी की बीजेपी सांसद हैं, उनकी भूमिका को लेकर जो सवाल सांसदों ने उठाया है, इंडिया पार्टी के सांसदों ने उठाया है, उससे वो ध्यान हटाना चाहते हैं, उससे वो भागना चाहते हैं। पहले तो आपको याद होगा सरकार की ओर से 13 तारीख को ही ये कहा गया, ये बहुत बड़ी बात नहीं है, ये छोटी मोटी घटना है, ये साधारण सी घटना है। पर देखिए, इन नौजवानों के खिलाफ जो केस दर्ज किया गया है वो यूएपीए के तहत केस डाला गया है, गैर कानूनी गतिविधियों रोकथाम अधिनियम यूएपीए कानून के तहत, यानी बहुत बड़ा मामला है। पर स्पीकर को कहना, मंत्रियों को कहना, बड़े बड़े वरिष्ठ मंत्रियों को कहना ये छोटी मोटी बात है, सदन की कार्रवाई चलती रहे, ये नहीं साबित होता है, क्योंकि इनके खिलाफ यूएपीए के तहत जब केस दर्ज किया गया है तो ये बड़ा गंभीर मसला है, देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है, सिर्फ पार्लियामेंट की सुरक्षा से नहीं, वह देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। तो मैं फिर से दोहराता हूं, हमारी मांग जो है सीधी मांग है, वास्तविक मांग है, कानूनी मांग है, लेजिटिमेट मांग है। पार्लियामेंट का सत्र चल रहा है, गृह मंत्री पार्लियामेंट के अंदर, लोकसभा के अंदर, राज्यसभा में अंदर आके बयान दें, उस पर कुछ पार्टियों के नेता सवाल पूछेंगे, गृह मंत्री जवाब देंगे, 1.5-2 घंटे के अंदर ये बात खत्म हो जाएगी और उसके बाद में सदन की कार्रवाई चलेगी। जब तक गृह मंत्री दोनों सदनों में नहीं आएंगे और बयान नहीं देंगे,
तो दोनों सदन का चलना मैं समझता हूं संभावनाएं बहुत कम दिखती हैं। अभी 4 दिन बाकी है, या 5 दिन बाकी है, पर फ्राइडे को ज़्यादा काम नहीं होगा, तो असल में 4 दिन बाकी हैं। पर अभी हमारे ओर से खरगे जी, कांग्रेस अध्यक्ष, लीडर ऑफ द अपोजिशन, और सभी इंडिया पार्टी के फ्लोर लीडर के ओर से उन्होंने राज्यसभा के चेयरमैन को अवगत कराया है कि ये मांग है हमारी, गृह मंत्री आए, सदन में बयान दें, जो सवाल उठेंगे उसका जवाब भी दे सकते हैं, और उसके बाद सदन की कार्रवाई चलेगी। 15 सांसदों को निलंबित किया गया है, 14 लोकसभा में और 1 राज्यसभा में, और अभी वो 13 हो गए, 13 और 1 जो सांसद चेन्नई में था उनको भी निलंबित किया गया। तो इन्होंने क्या गलती की? ये सारे सांसद लोकसभा में और राज्यसभा में एक ही मांग कर रहे थे कि गृह मंत्री आए, सदन में बयान दें, और जो बीजेपी के सांसद, मैसूरू के सांसद की भूमिका है उस पर कुछ टिप्पणियां करें, कुछ जानकारी दें, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी। पर इतने अहंकारी हैं हमारे गृह मंत्री कि उन्होंने उचित नहीं समझा। मैं फिर से दोहराऊंगा, पार्लियामेंट का सत्र चल रहा है और पिछले 70 सालों से संसदीय परंपरा रही है कि जब ऐसी घटनाएं होती हैं और पार्लियामेंट का सत्र चल रहा है तो मंत्री पार्लियामेंट के अंदर बयान देते हैं। कई बार मैं भी मंत्री रह चुका हूं और 1-2 बार मैंने संसद के बाहर कुछ कह दिया नीति के बारे में, और मेरी काफी आलोचना हुई थी लोकसभा में। मुरली मनोहर जोशी जी ने उठकर कहा कि मंत्री जी ने पर्यावरण के मामले में और कहीं बयान दिया है, पार्लियामेंट का सत्र चल रहा है, उनको लोकसभा में आकर बोलना चाहिए, और मैं लोकसभा में अंदर जाकर मैंने बयान दिया। मुझे आज भी याद है 1-2 बार ग्रामीण विकास मंत्रालय जब मैं मंत्री था, वहां भी 1-2 बार मैंने पॉलिसी को लेकर कुछ बात की, तो काफी कुछ सांसद हैरान हो गए और उन्होंने कहा आपको संसद के अंदर बोलना चाहिए। कल गृह मंत्री ने विस्तार से इस घटना के बारे में बात की, उन्होंने वही बात एक वक्तव्य के रूप में, एक बयान के रूप में वो लोकसभा में और राज्यसभा में पेश करें, सुने सवाल और उन सवालों को जवाब दे। 2-3 घंटे के अंदर ये सब बातचीत होगी और उसके बाद सदन की जो कार्यवाही है लोकसभा में, राज्यसभा में, वो चलती रहेगी। तो ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है कि 2 दिन वॉश आउट हो गए हैं, बिल्कुल वॉश आउट हो गए हैं। हमारी मंशा वॉश आउट की मंशा नहीं थी। आपने देखा होगा 7 दिन तक तो बहुत ठीक ढंग से राज्यसभा चली, लोकसभा चली, बहस हुई, तू मैं हुआ, बिल आए, खूब गरजते हुए गृह मंत्री ने कांग्रेस पार्टी का बदनाम भी किया, वो सब हमने सुना, हमने जवाब भी दिया, और जो पार्लियामेंट में होता है होता रहा। पर कल और आज जो हमारी मांग है, एकमात्र मांग है, वो पूरा नहीं किया गया है। सरकार अडिग है, सरकार नहीं चाहती कि वो बहस हो इस पर। हम ज्यादा लंबा बहस भी नहीं चाहते हैं, हम बयान चाहते हैं। पहली बात, पहला कदम तो ये है, बयान दीजिए और हमें बताइए कि बीजेपी सांसद की क्या भूमिका रही है इस घटना के संदर्भ में, और उसके बाद जो सवाल उठते हैं आपकी ओर से भी आप सवाल कर सकते हैं और हमारे ओर से तो जरूर सवाल उठाए जाएंगे और इस पर एक छोटी सी चर्चा भी होगी। तो आज भी हमने ये कहा है, तो आज भी मैं कह दूं, विपक्ष चाहती है कि 4 दिन जो बाकी हैं वो ठीक तरह से संसद चले, क्योंकि ये आखिरी सेशन है। इसके बाद जनवरी या फरवरी के अंत में 6 दिन या 7 दिन या 8 दिन का एक वोट ऑन अकाउंट सेशन होगा। तो ऐसे देखा जाए तो ये लोकसभा के लिए ये अंतिम दिन, 4-5 दिन फाइनल डेज है। राज्यसभा तो चलता रहेगा, कंटिन्यूइंग हाउस है। तो मैं यही जानकारी देने के लिए आपके सामने, आपके समक्ष हूं,
और सारी इंडिया पार्टीज की बैठक हुई आज सुबह 10 बजे। यही हमने तय किया, सोमवार को हम मिल रहे हैं फिर से 10 बजे। सोमवार में हमारी रणनीति क्या होगी पर मैं आपको बता सकता हूं अभी, और सोमवार में कोई ज़्यादा होने वाला नहीं है। पर अगर गृह मंत्री राजी हो जाए कि वो बयान दें सोमवार को ही, तो हम उसको स्वीकारेंगे। बहस होगी, बयान पेश किया जाएगा, चर्चा होगी और 2-3 घंटे के अंदर सदन की कार्रवाई चलती रहेगी। इंडिया पार्टी के नेताओं की बैठक 19 तारीख मंगलवार को है, 3 बजे अशोका होटल में। और हम पहले चाहते थे कि पार्लियामेंट में ही करें, पर वहाँ मीडिया के लिए आने जाने का थोड़ा बंदोबस्त ठीक नहीं है, बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है आपको, इसलिए हम अशोका होटल में कर रहे हैं 3 बजे को। तो उसके बाद भी एक प्रेस ब्रीफिंग होगा। पर आज, कल और आज जो हमें देखने को मिला, लोकसभा और राज्यसभा चली ही नहीं, बार बार स्थगित किया गया लोकसभा और राज्यसभा, और 14 सांसद सस्पेंड हुए हैं, विलंबित हुए हैं। सिर्फ एक ही कारण कि उन्होंने सवाल पूछा, उन्होंने ये मांग की कि गृह मंत्री आए और लोकसभा में और राज्यसभा में भी आए और वो अपना बयान दें इस घटना के बारे में। ये बड़ी गंभीर चूक है, ये छोटी घटना नहीं है, ये बहुत बड़ा चूक है। सुरक्षा को लेकर कई सवाल उठते हैं, और क्या साजिश है, किन किन लोगों की इस कॉन्स्पिरेसी में इन साजिश में कौन कौन भाग ले रहे हैं, इसके पीछे क्या है, क्या मांगे थी, इस पर जांच हो रही है। पर कम से कम जब पार्लियामेंट का सत्र चल रहा है, कम से कम सरकार का दायित्व बनता है, सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो एक वरिष्ठ मंत्री, गृह मंत्री आए और एक बयान दें, और उस बयान के आधार पर कुछ छोटी मोटी चर्चा होगी, उसके बाद संसद की कार्रवाई चलती रहेगी। शुक्रिया।